हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। चलो, आज हम 8 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इससे पिछली क्लास में हमने 7 चैप्टर पढ़ा था। बच्चों, आपको होमवर्क भी तो दिया था। क्या आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया? वेरी गुड। चलिए बच्चों, 8वां चैप्टर पढ़ते हैं आज। इसका क्या नाम है? इस चैप्टर का क्या नाम है प्यारे बच्चों? इसका नाम है विनम्रता। चलिए बच्चों, इसमें एक प्यारी सी कहानी पढ़ने वाले हैं। उसको अच्छे से समझेंगे और उसके बाद अभ्यास करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। बच्चों, इसमें क्या लिखा है? व्यक्ति कितना ज्ञानी है, इसकी पहचान उसके व्यवहार से होती है। ज्ञान एवं शिक्षा व्यक्ति को विनम्रता का पाठ पढ़ाती है। शिक्षित व्यक्ति सरल हृदय, उदार, दूसरों को सम्मान करने वाले और सहनशील होते हैं। दुनिया में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, उनके स्वभाव में विनम्रता मतलब शांति स्वभाव था। और शांति स्वभाव उन लोगों में कूट कूट कर भरी हुई थी। दक्षिण के महान संत थे। क्या नाम था उनका बच्चों? तिरुवल्लुवर। वे अपनी विनम्रता और सज्जनता के लिए प्रसिद्ध थे। वे वस्त्रों की दुकान चलाते थे। किस चीज की? वस्त्रों की। उसने एक वस्त्र उठाया और उसकी कीमत पूछी। संत तिरुवल्लुवर वल्लुवर ने मुस्कुराकर कपड़े की कीमत बता दी। युवक ने कपड़े के 2 टुकड़े कर दिए और फिर उनकी कीमत पूछी। संत ने शांत भाव से उनकी कीमत बता दी। युवक ने कपड़े को और छोटे टुकड़ों में कर दिया। क्या कर दिया? उसके और छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, उस कपड़े को और फाड़ दिया। जब उसने छोटे टुकड़ों में उनको बांट दिया, उनकी कीमत पूछी। संत ने उतनी ही शांति से उनकी कीमत बता दी। युवक कपड़े के टुकड़े करता गया और संत उनकी कीमत बताते गए। अंत में कपड़ा बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था। संतों ने शांत भाव से उन टुकड़ों को समेट लिया और युवक से बोला, बेटा, अब ये कपड़े के टुकड़े तुम्हारे किसी काम के नहीं रहे, इसलिए मैं इनकी कीमत तुम्हें नहीं बता सकता। तुम कोई दूसरा कपड़ा छाट लो। युवक, जो उनके धैर्य की परीक्षा लेने के लिए यह सब कर रहा था, बेहद लज्जित हुआ और उसने संत तिरुवल्लुवर से क्षमा मांगी। महाराष्ट्र में एक महान संत हुए, गजानन महाराज। उनके अज्ञान, सहृदयता और विनम्रता के चर्चे सारे गांव में होते थे। इस कारण गांव का सरपंच उनसे जलता था। सरपंच के 4 लड़के थे। कितने लड़के थे सरपंच के? 4। आपको पता है सरपंच क्या होता है? सरपंच बच्चों गांव का मुखिया होता है। वेरी गुड। चलो, वे भी बेहद उद्दंड थे। उद्दंड आपको पता है, जो बच्चे शैतानी करते हैं वो उद्दंड होता है। एक दिन वे महाराज की कुटिया में गए और उनसे बोले, हम आपकी सहनशीलता की परीक्षा लेना चाहते हैं। यदि आप सचमुच सहनशील और विनम्र हैं तो आपको प्रमाण देना होगा। महाराज हंसकर बोले, क्या प्रमाण चाहिए आपको? हम इस ईख गन्ना, मतलब कि ईख किसको कहते हैं? गन्ने को ईख कहते हैं। जो गन्ने की खेती होती है ना प्यारे बच्चों, उन्हें ईख कहते हैं। तो क्या बोले वो 4 लोग? हम इस ईख से आपके शरीर पर प्रहार करेंगे, मतलब इस गन्ने से आपके शरीर पर प्रहार करेंगे, मगर आपके मुंह से चीख नहीं निकलनी चाहिए। महाराज ने उनकी बात मान ली। चारों लड़के महाराज के शरीर पर प्रहार करने लगे। वे मारते मारते थक गए, पर महाराज ने उफ तक नहीं की। चारों लड़के थक गए। तब महाराज ने कहा, आप लोग थक गए, विश्राम करें। और योग विद्या के बल पर ईख को हाथ से मोड़कर उसका रस निकाला और चारों ओर, मतलब कि चारों को पीने के लिए कहा। चारों लड़के अपने कृत्य, मतलब कि उनके किए हुए कार्य, जो ईख से उन्होंने महाराज को मारा था, उस पर बेहद लज्जित हुए, बहुत शर्माए, अपनी शर्मिंदगी महसूस की। परंतु महाराज ने उदार मन से उन्हें क्षमा कर दिया। महात्मा बुद्ध को तो सभी जानते हो ना? उनका नाम सुना है आपने, महात्मा बुद्ध का? वेरी गुड। वे रोज भिक्षा मांगने जाया करते थे। एक घर में जब वे भिक्षा मांगने गए तो एक स्त्री बाहर निकली और महात्मा को उपशब्द कहने लगी। महात्मा शांति से उनकी बात सुनते रहे।
जब बोलते बोलते वह स्त्री थक गई तो महात्मा बोले, माँ एक बात बताइए, यदि आप मुझे भिक्षा में भात दे और मैं उसे न लूं तो भात किसके पास रहेगा? मेरे पास। स्त्री बोली, क्या बोली? मेरे पास रहेगा। ऐसे ही यदि आपके कहे गए उपशब्द मैं ना लूं तो वे किसके पास रहेंगे? महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए बोला। महात्मा की बातों का अर्थ समझकर स्त्री बेहद शर्मिंदा हुई और उसने महात्मा से क्षमा मांगी। तो देखा बच्चों, किस तरह ज्ञानी लोग विनम्रता और सहनशीलता और क्षमा को अपने जीवन में अपनाकर लोगों के हृदय में स्थान कैसे पाते हैं। हमें भी अपने व्यवहार में विनम्रता, शांति, सहनशीलता और अपनाना चाहिए। क्या क्या अपनाना चाहिए? विनम्रता और सहनशीलता, ताकि हम भी दूसरों के हृदय में जगह बना पाए। वेरी गुड। चलिए अब इस पाठ का अभ्यास करते हैं। आपने पाठ बड़े अच्छे से पढ़ लिया और समझ लिया। बच्चों कुछ नए शब्द आए हैं पाठ में। विनम्रता, लज्जित, व्यक्तित्व, कृत्य, विश्राम, भिक्षा, सहृदयता, प्रसिद्ध और धैर्य, उद्दंड, उपशब्द, परीक्षा, चमत्कारिक और महात्मा। ये इतने सारे नए शब्द आए हैं। इनको बोलकर लिखना है, मतलब पढ़ना है, समझना है, फिर लिखना है। बच्चों आगे शब्द आए हैं, उनका क्या लिखा है? उनके सामने अर्थ लिखा है। उद्दंड मतलब बात न मानने वाला, लज्जित मतलब शर्मिंदगी या शर्मिंदा, वस्त्र मतलब कपड़ा, उपशब्द मतलब बुरी बातें। समझ गए ना? इन शब्दों को पढ़ना है, उनके अर्थ को समझना है, ताकि आप नए शब्द की जानकारी प्राप्त कर सको। वेरी गुड। अब बच्चों सही जोड़े मिलाने हैं, जैसे जुलाहा, बच्चे, महात्मा, सरपंच। वेरी गुड। बताओ बच्चों, सर नीचे से करें या ऊपर से? ऊपर से या नीचे से? नीचे से करते हैं। बाकी के आप कर लोगे या नहीं करोगे? चलो, सरपंच कहाँ का होता है? गांव का। तो सरपंच के गांव से मेल मिलाना है, सरपंच के सामने गांव लिखना है। महात्मा, महात्मा लोग क्या करते हैं? महात्मा लोग भिक्षा मांगते हैं ना। वेरी गुड। बच्चे कहाँ जाते हैं? पाठशाला में। वेरी गुड। जुलाहा क्या करता है? कपड़ा बेचता है ना। चलिए बहुत अच्छे, आपने मेल भी कर लिए। बच्चों पाठ में आए कुछ नए संयुक्ताक्षर शब्दों को ढूंढ कर लिखना है इसमें आपको। 5वें नंबर पे क्या करना है? यहाँ पे शब्द दिए हैं, उनका वाक्य बनाना है। जैसे शांति, लज्जित, उद्दंड, भिक्षा, अपशब्द। इन शब्दों का प्रयोग करके एक नया वाक्य बनाना है। हम शांति से एक वाक्य बनाकर आपको उदाहरण देते हैं, बाकी शब्दों से आप बंद कर लेना। ओके, वेरी गुड। जैसे शांति, शांति क्या होता है? मैम कहती है ना, बच्चों क्लास में शांति बनाए रखो। ये एक वाक्य ही तो बोला मैम ने, उसमें शांति शब्द का प्रयोग कर लिया हमने। बच्चों क्लास में, कक्षा में शांति बनाकर रखो, मतलब शांति शब्द का प्रयोग से हमने पूरा वाक्य बना लिया। ऐसे ही बाकी शब्दों को आपको वाक्य में बदलना है। कर लोगे ना? इन शब्दों की मदद से वाक्य बना लोगे ना? बहुत अच्छे। बच्चों फिर क्या लिखा है आगे? 6 क्वेश्चन। किसी काम को करने का भाव क्रिया कहलाता है। दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। सरपंच उनसे जलता था। क्या करता था? जलता था। दूसरा, वे वस्त्रों की दुकान चलाते थे। माँ एक बात बताइए, आपको ये सारे शब्द ऐसे पढ़ने हैं और ढूंढना है क्रिया, कौन सा काम हो रहा है, और जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ पे रेखा खींच देनी है। समझ में आया? वेरी गुड। बताओ बच्चों, 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न तो प्रश्न उत्तर है। इन प्रश्न उत्तरों को आपको हल करना है। संत तिरुवल्लुवर, क्या नाम है इनका? तिरुवल्लुवर। समझ में आया? अगर आपको कोई शब्द बड़ा लग रहा हो तो उसको आधा आधा पढ़ लेना चाहिए, ताकि हम उसका उच्चारण सही कर पाए। तो बच्चों आप कर लोगे ना इनका क्वेश्चन आंसर? पाठ को पढ़ोगे और इनका उत्तर दे दोगे। वेरी गुड। वे प्रसिद्ध क्यों थे? तिरुवल्लुवर। क्या नाम? हमने गलत पढ़ दिया इसको, इसको धीरे धीरे पढ़ते हैं। तिरुवल्लुवर, क्या नाम है? तिरुवल्लुवर। संत तिरुवल्लुवर क्यों प्रसिद्ध थे? क्योंकि वो बड़े ही शांत और सहन हृदय वाले, सहनशीलता वाले, वेरी गुड, ऐसे व्यक्ति थे। चलो आगे बताओ।
युवक कपड़े के टुकड़े क्यों करता गया? क्योंकि वो संत तिरुवल्लुवर के क्या करना चाह रहा था? उनका प्रमाण ले रहा था कि यह सही में ही सहनशीलता है या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। क्या ये सही में विनम्र विनम्र हत्या वाले हैं, विनम्र हत्या वाले हैं या फिर नाटक कर रहे हैं? इसीलिए वो कपड़ा फाड़ता गया और चेक करता गया कि इन्हें गुस्सा कब आता है। वेरी गुड। लेकिन उन्हें गुस्सा आया ही नहीं, क्योंकि उनका हृदय तो कैसा था? सहन था, सहनशीलता था, विनम्र था, बड़े ही शांत स्वभाव के थे। बहुत अच्छे। आगे बताओ। आगे तो आप कर ही लोगे ना। 8वां कर लेते हैं। प्यास मिटाने के लिए पानी के अलावा कौन कौन से पदार्थ को पिया जा सकता है? आपको पता है? वेरी गुड। आप लिखना इसमें, पानी के अलावा कोई दूसरा पिए, दूसरा लिक्विड कौन सा पीते हो आप? वेरी गुड, आपको सब पता है, लिख लेना इसमें। 9th वाला बताओ। क्या तुम्हें कोई शरबत बनाना आता है बच्चों? यदि हाँ तो उसे बनाने की विधि लिखो। इसमें अपनी माँ या पिताजी की सहायता भी ले सकते हो। शरबत पिया है ना? हाँ, तो वो कैसे बनता है उसमें रेसिपी लिख दो इसमें, और आपका उत्तर सही हो जाएगा। वेरी गुड बच्चों। नेक्स्ट क्लास में 9th चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि एक प्यारी सी कविता है। और उससे पहले क्या करोगे आप? अपना होमवर्क कंप्लीट करोगे। वेरी गुड प्यारे बच्चों। आप पूरे चैप्टर को भी अच्छे से समझते हो और बातों को भी अच्छे से समझ लेते हो, इसीलिए तो आप बहुत अच्छे बच्चे हो। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ आपको, तब तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो। ओके बच्चों, बाय बाय।